तो अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अन्वसानी अनावृत्ति होता है। अन्वसानी अनावृत्ति मतलब ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं हो, वो संख्या अन्वसानी अनावृत्ति कहलाते हैं। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का उदाहरण फर्स्ट हम लोग करेंगे। उदाहरण फर्स्ट हमारे पास है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से होती है और प्राकृत संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है। हम लोग देख पा रहे हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा पहला जो आंसर होगा वो असत्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो है एग्जाम्पल फर्स्ट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू जो हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो हम लोग पूर्णांक को देखेंगे। जो पूर्णांक संख्या हमारा यहाँ पे है, देखिए इसमें प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सत्य। सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा असत्य। असत्य, क्योंकि तीन बट्टा 5 एक परिमेय संख्या तो है, देखिए p/q के रूप में तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग का क्लियर होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 2, क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। एग्जाम्पल 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या करना है, जितना परिमेय संख्या बोला जा रहा है, यदि 5 परिमेय संख्या बोला जा रहा है तो हमेशा अंश और हर में इससे बढ़ करके, यानी कि 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, इससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। जब 5 परिमेय संख्या बोला जा रहा है तो कहने की 6 से गुना करिए ऊपर नीचे। तो हम करेंगे यहाँ पे 1 को ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे और 2 को भी ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे, यानी कि 2 के भी अंश में और हर में 10 से गुना करेंगे। तो 10 को 1 टाइम पढ़ेंगे, 10 बन जा 10/10 हो जाएगा, और 10 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 2 जा 20/10। तो देखिए 10/10 और 20/10 के बीच में हम परिमेय संख्याओं को इस प्रकार लिख पाएंगे, जैसे 11/10, 12/10, 13 की जगह हम 14 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, 14/10, 16/10, 18/10। इस प्रकार 10/10 और 20/10 के बीच में हमारे पास 8 परिमेय संख्या निकल के आ जा रहा है, जिसमें से हम किसी को भी उठा करके लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में ये परिमेय संख्या हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लें इसका।